नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि राजस्थान की सरकार गिरने वाली है, तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं और जानेंगे कि आखिर ये मुद्दा जो है वो उत्पन्न क्यों हुआ। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल द क्रिप्टोन शो को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल वाला आइकन को दबा करके ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले मिले। तो जैसा कि अभी ये कंडीशन उत्पन्न हुई है, तो ये अचानक उत्पन्न नहीं हुए। इसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है वो काफ़ी पहले से डेवलप हो चुकी है। तो बेसिकली अभी जो मेन न्यूज़ है वो तो ये है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में मतभेद चल रहे हैं और इन्हीं मतभेदों के चलते हुए सचिन पायलट अभी दिल्ली गए हुए हैं कांग्रेस के जो हाई कमांड से, यानी कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी, इनसे मीटिंग के लिए। अब हम बेसिक बात करते हैं कि इस मुद्दे की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई है। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले हुई है जब कांग्रेस ने इस बार के इलेक्शन में जीत हासिल की। तो उसके बाद सचिन पायलट को पूरी आशा थी कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि अशोक गहलोत 2013 में करारी हार के बाद दिल्ली में ही सरकार की सहायता कर रहे थे और वहीं से सारा जो कार्यभार थे वो संभाल रहे थे। और यहाँ पर राजस्थान में जो मेन मुख्य भूमिका निभा रहे थे वो थे सचिन पायलट। लेकिन जब कांग्रेस ने इलेक्शन जीते तो उसके बाद अशोक गहलोत, जो कि इतने टाइम से दिल्ली में काम कर रहे थे, वो अचानक आकर के यहाँ पर मुख्यमंत्री बन जाते। तो इस बात से सचिन पायलट और उनके जो समर्थक थे उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आया और वो इस बात से नाराज़ भी थे। और बेसिकली अभी कांग्रेस जो है उसमें दो तरीके के जो है गुट बन चुके हैं। एक पायलट वाला गुट बन चुका है, एक गहलोत वाला गुट बन चुका है, और दोनों एक तरीके से कह सकते हैं एक दूसरे को ब्लेम ही करते रहते हैं। और उसके बाद इस बात में कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो है मतभेद चल रहे, इनके कुछ जो प्रमाण है वो हमें पहले ही देखने को मिल चुके थे। क्योंकि सबसे पहले तो जब 2019 में कांग्रेस जो है राजस्थान में, उसने जब बताया था कि सरकार ने क्या क्या किया है, तो उन चीज़ों में केवल और केवल गहलोत के अंडर जो डिपार्टमेंट्स आ रहे थे उनकी जो अचीवमेंट्स है केवल उन्हीं को दिखाया गया, और सचिन पायलट ने क्या क्या किया है, उनकी क्या अचीवमेंट्स है, उनको शोकेस नहीं किया गया। उसी के साथ ये प्रॉब्लम जो अराउज हुई उसका मेन कारण ये था कि जब मंत्रालयों का बंटवारा हुआ तो यहाँ पर भी राहुल गांधी ने इंटरवेंशन किया और अशोक गहलोत को 9 मंत्रालय सौंपे गए, जिसमें से फाइनेंस और होम मिनिस्ट्री दोनों अशोक गहलोत के अंडर आई। तो इस बात से भी जो सचिन पायलट वो काफ़ी नाराज थे। उसके बाद एक और मतभेद आगे चल के ये देखने को मिला कि राज्यसभा चुनाव के दौरान अशोक गहलोत ने ब्लेम किया था बीजेपी को कि वो कोशिश कर रही है कि यहाँ पर जो कांग्रेस है वो गिर जाए। लेकिन वहीं पर सचिन पायलट ने उनके विपरीत बात कहते हुए कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है और राज्यसभा चुनाव में सब कुछ सही चल रहा है, और वास्तव में उन्होंने जो कहा था हुआ भी वही था। उसके बाद कोटा में जो नवजात शिशु थे उनकी जो डेथ हुई थी उसके रिगार्डिंग अशोक गहलोत और सचिन पायलट के ग्रुप की तरफ से अलग अलग बयान आए थे। अशोक गहलोत ने खुद की सरकार के लिए कहा था कि उनकी जो सरकार है वो थोड़ी ज़्यादा कंपेशनेट हो। वहीं पर जो पायलट गुट है उन्होंने कहा था कि बीजेपी जो है उनकी जो सत्ता में पार्टी रही थी इतने टाइम से, उसकी वजह से ये जो घटना है ये घटी है। उसी के साथ यहाँ पर इतने जो मतभेद है इनके बीच में चलते जा रहे थे, तो यहाँ तक इतना आते आते तो इनके जो मतभेद है उनमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई थी। लेकिन अब फाइनली जो तड़का लगाने का काम किया वो रिसेंटली जो घटना हुई है उसने किया है। तो यहाँ पर अशोक गहलोत का एक जो है ब्लेम था कि बीजेपी जो है वो सरकार गिराने की कोशिश में है, और इसी वजह से स्पेशल ऑपरेशनल ग्रुप जो पुलिस का एक ग्रुप है वो एक्टिव हो गया था, और उसने एक्टिव होते हुए ही जो डेप्यूटी सीएम है सचिन पायलट उनको बुलाया और उनसे पूछताछ की। साथ ही साथ रमेश मीणा करके एक और जो है वो मंत्री है उनको भी बुलाया गया। तो इस बात से सचिन पायलट काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुए और इसी वजह से वो अभी दिल्ली में गए हुए हैं कांग्रेस के हाई कमांड से मीटिंग के लिए। अब यहाँ पर खबरें निकल कर आ रही है कि सचिन पायलट के साथ 24 जो है मिनिस्टर्स उनके कब्जे में है, या फिर इस तरीके से कह सकते हैं कि विधायक उनके तरफ है। और अगर ये बात सही निकलती है और जैसा एमपी में हुआ है अगर वैसा का वैसा ही राजस्थान में होता है, तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बेसिकली गिर जाएगी। तो इस तरीके से आसार ऐसे लग रहे हैं, क्योंकि सचिन पायलट जो है वो सिंधिया के काफ़ी अच्छे दोस्त भी है, और अभी न्यूज़ निकल कर ये भी आ रही है कि सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मीटिंग भी हुई है। तो अगर उन चीज़ों को देखा जाए तो लग रहा है कि राजस्थान में सरकार के गिरने के चांसेस ज़्यादा है। तो अब देखना होगा आगे की क्या होता है, और आगे जो भी न्यूज़ निकल कर आएगी मैं आपको इस बारे में जानकारी दे दूंगा। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।